स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज हम लोग इंटरेस्ट ड्राइंग के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पहले मैं बता दूं कि जो ड्राइंग होता है वो दो तरीके से होता है, एक रेगुलर ड्राइंग, एक इरेगुलर ड्राइंग। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन लगाने वाले वो इरेगुलर ड्राइंग का है। और इरेगुलर ड्राइंग को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। अब इरेगुलर ड्राइंग क्या होता है उसके बारे में मैंने पहले से आपको बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको जो है कि इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेशन का जो ड्राइंग का टाइप्स है वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जो इरेगुलर ड्राइंग होता है वो किसी भी डेट पर हम कभी भी निकाल लेते हैं, ठीक है, उसे इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं। और रेगुलर ड्राइंग होता है कि जब हम कोई फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पे, ठीक है, और फिक्स टाइम इंटरवल्स पे निकालते हैं उसे हम रेगुलर ड्राइंग करते हैं कहते हैं। तो जो रेगुलर ड्राइंग होता है उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, इरेगुलर ड्राइंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो अलग होता है। ठीक है। तो आज हम लोग इरेगुलर ड्राइंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन 24A। मिस्टर अशोक Gupta is a partner in a firm. He withdraw the following amount during the year 31st March 2024. On April 30, rupees 8,000, June 30, rupees 6,000, सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पर जो इरेगुलर ड्राइंग होता है उसमें सिंपल मेथड का जो फॉर्मूला होता है बहुत बेसिक सा होता है। ठीक है, कि आपने जितना अमाउंट निकाला है, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना, कितने मंथ के लिए था। तो अप्रैल 30 को आपने निकाला है तो जाहिर बात है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होगा, तो अप्रैल 30 से लेकर 31 मार्च तक हम कैलकुलेट करेंगे तो 11 मंथ आएगा। ठीक है, 12 नहीं आएगा, आप गलत सोच रहे हैं। 12 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पे डेट दिया 30 अप्रैल, अप्रैल खत्म हो चुका है। ठीक है, अप्रैल बाद मई से स्टार्ट करेंगे, मई से 31 मार्च जोड़ेंगे तो आपका जो 11 मंथ आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है ड्राइंग, क्या होता है, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, तो ड्राइंग कितना है 8 रुपए, पैसा कब निकाला गया है 30 अप्रैल को, रेट क्या है 9 अपॉन 100। मैंने ये पहले से लिख दिया ताकि थोड़ा सा समय कम लगे वीडियो को रिकॉर्ड करने में। मंथ कितना हो जाएगा, अप्रैल 30 से आप जोड़ लीजिए तो आपका मंथ हो जाएगा टोटल 11 मंथ, ये 11/12 हो जाएगा। ठीक है, जून को पैसा निकालेंगे 30 जून को तो आपका कितना मंथ हो जाएगा 31 मार्च तक, आपका 9 मंथ सॉरी। ठीक है, 30 सितंबर को पैसा निकालेंगे तो कितना मंथ हो जाएगा आपका अक्टूबर 1 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मंथ, 6/12। 31 दिसंबर निकालेंगे कितना 3/12, 4 नहीं होगा क्योंकि दिसंबर 31 खत्म हो चुका है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जनवरी 31 को निकालेंगे पैसा तो आपका कितना, जनवरी भी खत्म हो गया, बस फरवरी मार्च कितना हो गया 2/12। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा कितना 660 रुपीज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 405 रुपए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करने में तो मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 225 रुपए। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये जो आपका 270 रुपीज। ठीक है, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 काट दिया, 2 3 जा, सॉरी 3 2 जा, 3 3 जा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, 650 प्लस 450 प्लस 225 प्लस 270 प्लस 150, तो ये आपका टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो IOD आएगा वो आ जाएगा टोटल जो आपका 1710 रुपया। यानी कि मिस्टर अशोक को 1710 रुपये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या करना होगा, फॉर्म को पे करना होगा। तो ये तो सिंपल मेथड हो गया। प्रोडक्ट मेथड इससे इजी है। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, एक साथ कैलकुलेशन। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं कि जितना पैसा आप निकालें जितने मंथ के लिए उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी पता हो चुका है, आप लोग सिंपल मेथड वाले में मंथ पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं। तो 11 महीने के लिए निकाले हैं 8,000 रुपए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 88,000। ये कितना हो जाएगा 54,000। ये कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 36,000। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल तो आपका निकलेगा 2,28,000 रुपए। अब प्रोडक्ट मेथड फॉर्मूला क्या होता है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट
अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है, 1/12 से आपको डिवाइड करना है। तो ये क्या निकला, ये निकला टोटल प्रोडक्ट। क्या निकला, टोटल प्रोडक्ट। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2,28,000, सॉरी, रेट कितना था, रेट आपका 9% इंटू 1/12। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से काटे इसको, 570 रुपये, ठीक है, इंटू करेंगे तो आपका 1710 रुपये आएगा। यानी जो आंसर है आपका, सिंपल मेथड से लगाइए चाहे प्रोडक्ट मेथड से, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये आपका 24 हो गया। 24B भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। 24B क्या कह रहा है, 24B कह रहा है ए पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर इन 31 मार्च 2024 एज ड्राइंग ₹1, ठीक है। तो इन्होंने अब हर मंथ के स्टार्टिंग से, हर मंथ मतलब रैंडमली, जून 1 को निकाला इन्होंने कितना 1000, अगस्त 1 को निकाला इन्होंने कितना 750, यानी कि जून 1 को निकाला है। तो सिंपल मेथड लगाएंगे, जून 1 से लेकर 31 मार्च तक हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो आपका अप्रैल मई छोड़ दीजिए, जून से शुरू करिए, जून से कितना 10 महीने हो जाएगा, यानी कि 1000 इंटू रेट कितना है भैया 10% है, इंटू 10/100 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो इसको भी हम लोग चलिए ब्लैक बोर्ड पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो जून 1 को निकालने आप तो आपका कितना मंथ हो जाएगा, आपका मंथ हो जाएगा कितना 10। तो ये किया, ये 10/12, सिंपल मेथड फॉर्मूला जानते हैं आप, ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। अगस्त 1 को पैसा निकाले हैं, तो अगस्त 1 का पैसा कितना हो जाएगा 8 मंथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 अक्टूबर निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 मंथ हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर 1 को निकाले हैं, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना आ जाएगा, ये 4 महीना हो जाएगा, 4/12 कर लेंगे इसको आराम से। उसके बाद आप एक फेब को निकाल रहे हैं, तो फरवरी मार्च सिर्फ 2 महीना बचा है, ये 2/12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 83.33, ठीक है। पॉइंट को भी ले चलेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये काट लिया हमने, कितना होगा ये 50 रुपीज, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन आपको अपना तेज रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको करेंगे तो आएगा 62.50, 125 कहा था, सिंपल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, इसको 3 48, 16.66 समथिंग, ठीक है, यही आएगा। इसको कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 6 इसको काटेंगे तो 8.33 आएगा। तो इन सारे को आप प्लस करेंगे आपस में, ठीक है। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा नियर अबाउट 221 के आसपास, ठीक है। वैसे तो आएगा आपका 220 समथिंग 0.5 के ऊपर, ठीक है। तो इसको 221 कर लेंगे। अब इसी को प्रोडक्ट से अगर लगाएंगे तो काफी इजी हो जाएगा, जितने मंथ के लिए पैसा निकला है उसका क्या कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आराम से, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई, तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका 10,000 रुपये, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6,000 रुपये। इसको करेंगे, सॉरी 6,000 नहीं होगा ये, हाँ ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 1250 होगा, ये गलती से लिख दिया गया 1,1250। एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन से, तीसरा ड्राइंग कितना है 1250 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1250, ठीक है, इंटू 6 करेंगे तो कितना निकल के हो जाएगा 0 0 15 7,500, ये हो जाएगा आपका 2,000, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1,000। तो टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे आप 16 23 26, टोटल हो जाएगा 26,500, 26,500। फॉर्मूला लगा लेंगे, टोटल प्रोडक्ट 26,500 इंटू रेट कितना है 10% इंटू 1/12, ठीक है। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, ठीक है, 10, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 220.83 या 84 समथिंग, जिसको राउंड फिगर लेंगे तो 221 जाएगा, दोनों आंसर मैच करना चाहिए। तो इस तरीके से आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इरेगुलर जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे।